अल्लाह सुभान अल्लाह, ये आपकी मोहब्बतें हैं, बड़ी मोहब्बतों से आप नवाज रहे हैं। इंशाअल्लाह इन मोहब्बतों को इंशाअल्लाह मैं याद रखूंगा, यही नहीं बल्कि यकीनन इंशाअल्लाह आप लोगों की इन मोहब्बतों और इन नवाज़िशात को मैं याद रखने की कोशिश करूंगा। अल्लाह आपको सलामत रखे और इन मोहब्बतों का अज्र, इन मोहब्बतों का सिला परवरदिगार मुझे और आप सबको अता फरमाए। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया में कहना चाहता हूँ, ये रबी नूर शरीफ की बरकतें और ये बहारें बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, कभी इनको अपने हाथ से जाने मत देना। लोग कोई भी कहने वाले कैसे भी कहते रहें, कभी किसी के कहने पर इस ईद मिलादुन नबी को मनाना मत छोड़ना, जश्न विलादत मुस्तफ़ा का चर्चा करना और अपने घरों को गलियों को सजाना कभी मत छोड़ना। कोई कुछ भी कहे, आपके पास जवाब हो कि ना हो, लेकिन आप अगर कोई रोकने की कोशिश करे तो उससे ये तो कह ही सकते हो सादा जुमलों में, भैया तुझे करना है तो कर, नहीं करना है तो तू अपना काम दे, हम जो करना चाह रहे हैं, जो कर रहे हैं, हमें उसे करना दे। अगर तेरी नजर में हमारा ये काम नबी की मोहब्बत में अगर गलत लगता है तो तुझे जो तेरी अदा, तेरी मोहब्बत नजर आती है, वो मोहब्बत तुझे मुबारक हो और विलादत मुस्तफ़ा पर ये रोशनी मोहब्बत रसूल में करना हमारे लिए मुबारक हो। कल क़यामत के दिन फैसला हो जाएगा कि मोहब्बत करने वाले जो जमीन के पर्दे पर आका की विलादत पर खुशियां मनाते थे, जहां वो जाएंगे इंशाअल्लाह हम भी उन्हीं के पीछे पीछे चलना शुरू कर देंगे। और उम्मीद है इंशाअल्लाहुल अज़ीम हमारा अंजाम बुरा नहीं, बल्कि हम उन वफादार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ में जन्नत में जाएंगे। जानते हो हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैहि की सावान हयात उठा करके देखो, अल्लाह अकबर। आप जानते हो हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैहि जिनके फॉलोवर सिर्फ सुन्नी सही अकीदा नहीं बल्कि देवबंदियों के मदारिसों में भी आपको माना जाता है, आपके फतवे को, आपकी तस्नीफ पर अमल किया जाता है। अल्लाह अकबर। आप फरमाते हैं मेरी जिंदगी का ये मामूल रहा कि मैं पूरी जिंदगी आका जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब मीलाद का दिन आता, यानी पैदाइश का दिन आता, तो मैं मुस्तफ़ा की मोहब्बत में 12 रबीउन नूर शरीफ की शब में मुस्तफ़ा की बलादत पर नज़र नियाज किया करता और मुस्तफ़ा की मोहब्बत में अल्लाह अकबर कुछ ना कुछ लोगों तक पहुंचाता था, भूखों को खाना खिलाता था, मीलाद नबी मनाया करता था। एक वक्त ऐसा आया कि मेरे पास में पैसे की तंगी हो गई। जब मीलाद मुस्तफ़ा का दिन आया तो मेरे पास में कुछ ना था, मैं बड़ा परेशान, बड़ा हैरान था। अल्लाह अकबर कि क्या करूं, कि मैं आज क्या करूं, कैसे नबी का मीलाद मनाऊंगा, नबी की बलादत पर खुशी कैसे मनाऊंगा। अल्लाह अकबर किसी जरिए से मुझे थोड़े से पैसे मिले जिनसे मैंने चंद अल्लाह अकबर थोड़ी सी एक मुट्ठी चने बाजार से खरीदे और उन चनों को ला करके मुस्तफ़ा की मीलाद पढ़ी और मुस्तफ़ा की मीलाद पढ़ने के बाद वो थोड़े से चने मैंने गुरबाओ मसाकीन में तकसीम कर दिए, लोगों तक वो नजराना वो खुलूस पहुंचा दिया। जानते हो हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी क्या फरमाते हैं कि जब रात का समय हुआ, जब दूसरी रात आई और दूसरी रात जब मैं अपने बिस्तर पर पहुंचा, जैसे ही मेरे अल्लाह अकबर मेरी आंखें बंद होती हैं, आंखों का बंद होना था कि मेरा नसीबा बेदार हो गया, मेरा मुकद्दर जाग उठा। क्या देखता हूँ मदीने के ताजदार मेरे आंगन में तशरीफ लाए हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ लाए हैं, आका के साथ सहाबा का मजमा है। मुस्तफ़ा मेरे करीब आए और इरशाद फरमाते हैं ए अब्दुल हक सुन, तूने आज इतनी परेशानी में भी मेरी बलादत मनाना ना छोड़ी, इतनी परेशानी में भी मेरी मोहब्बत में तूने मेरे नाम पर मीलाद की महफिल सजा करके लोगों को लंगर तकसीम किया। ये मुख्तसर सा, लेकिन ये मुख्तसर सा लंगर तूने जो मेरे नाम पर विलादत पर जो है पेश किया है, मुझे इतना पसंद आया है, इतना पसंद आया है कि आज मैं तेरे ख्वाब में आकर तुझे अपनी जियारत से मुशर्रफ कर रहा हूँ। और सुन, कल क़यामत के दिन यकीनन तू मेरे साथ इस मीलाद पढ़ने की बरकत से जन्नत में जाएगा। जरा गौर करो हमारे अकाबिरीन ने जो किया और उसका सिला मुस्तफ़ा ने ख्वाब में आकर के दिया, उसी मोहब्बत से पता चलता है कि अगर हम ये करेंगे तो इंशाअल्लाह इसका सिला मुस्तफ़ा हमें दुनिया में भी अता करेंगे, कल क़यामत में भी अता। पापा जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खासियत, जश्न मिलादुन नबी, सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजाने शाजी क्या हुजूर
सैयद इरफान मियां साहब किबला, सैयद आले रसूल, सरजमीनी कमठैना, नारे हैदरी। इसलिए लोगों हम तो सिर्फ इतना ही कहेंगे कि जग छूटे दुनिया छूटे, दुनिया रूठे, दुनिया नाराज हो तो होती रहे, लेकिन मुस्तफ़ा हमसे नहीं नाराज होना चाहिए, मुस्तफ़ा हमसे नहीं रूठना चाहिए। अगर मुस्तफ़ा रूठ गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। पूरी जिंदगी का जो है दारोमदार मुस्तफ़ा की रज़ा पर है। इसलिए अमल ऐसे करो ताकि मुस्तफ़ा राजी हो, काम ऐसे करो ताकि मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमसे और आपसे राजी हो जाएं। लोगों, अल्लाह का बड़ा एहसान अजीम है कि उसने अपना रसूल हमें अता फरमाया। अल्लाह कुरान में फरमाता लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला। तहक़ीक़ अल्लाह ने एहसान किया ईमान वालों, तुम पर एहसान किया कि उसने अपना रसूल तुम्हें अता फरमा दिया, अपना रसूल तुम्हें दे दिया। अल्लाह अकबर। ये अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद है। अल्लाह ने पूरे कुरान को आप पढ़ लीजिए, अल्लाह अल्लाह बिस्मिल्लाह की बे से लेके वन्नास की शीन तक आप कुरान पढ़ते जाइए। आपको कहीं अल्लाह ने इतनी नेमतें अता फरमाई हैं, इतनी नेमतें अता की हैं। अगर आप अपने मुजस्समे का जायजा लें तो अल्लाह ने एक से एक पेश कीमत नेमत अता फरमाई है। इन हाथों का बदल कोई दे सकता है? ये अजीम नेमत है। इन आंखों का कोई शुमार कर सकता है? एक अजीम नेमत है। जबान बोलने के लिए दी अल्लाह ने, ये एक नेमत है। कान सुनने के लिए अल्लाह ने अता किए, ये एक नेमत है। दिमाग सोचने समझने के लिए दिया अल्लाह ने, ये एक नेमत है। दिल, अल्लाह अकबर, पूरे जिस्म को पंप का काम दिल करता है, खून सप्लाई करता है, ये भी अल्लाह की एक नेमत है। पैर चलने के लिए दिए, ये भी एक नेमत है। एक से एक बेहतरीन नेमत है। अल्लाह अकबर। नाक अल्लाह ने अता फरमाई है। जानते हो इतना अजीम सिस्टम अल्लाह ने इंसान के वजूद में रखा है। आज पूरी दुनिया अपने इल्म को लेकर के बैठी है, लेकिन वो चीज नहीं बना पा रही। जानते हो कि नाक कितनी अच्छी बसीरत अल्लाह ने अता फरमाई है कि आप सब अल्लाह अल्लाह हाथ में आपके निवाला आ जाए, आप प्लेट से निवाला उठाएं, आपका हाथ नहीं बता सकता कि ये रोटी खराब है या सही है। आपका हाथ नहीं बता सकता ये फल खराब है कि सही है। आपका हाथ नहीं बता सकता कि ये चाय खराब है कि सही है। आपका हाथ नहीं बता सकता कि ये बिरयानी सही है कि खराब है। लेकिन जैसे ही वो निवाला आपके हाथ के जरिए लबों के करीब पहुंचता है, नाक बता देती है कि ये खाने के लायक है कि नहीं है। अल्लाह अकबर। इतनी अजीम नेमत अल्लाह ने अता की। दुनिया के अंदर बहुत सी नेमतें हैं। हर एक शय हमारे लिए अल्लाह ने पैदा की, हर एक शय अल्लाह की तरफ से हमारे लिए नेमत। लेकिन इतनी नेमतें हैं, बल्कि अगर कुरान से पूछो तो कुरान जवाब देगा बयान तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुसूहा, कि अल्लाह की नेमतों का तुम अगर गिनना चाहो, तुम अगर हिसाब लगाना चाहो, तुम्हारी जिंदगी तमाम हो जाएगी। लेकिन अल्लाह की अता करदा नेमतें तुम शुमार नहीं कर सकते, तुम गिन नहीं पाओगे। ऐसी ऐसी अजीम नेमतें अल्लाह ने अता की हैं। इन तमाम नेमतें अता करने के बावजूद लफ्ज़ एहसान अल्लाह ने पूरे कुरान में नहीं फरमाया। लेकिन जब आमीना के लाल की बारी आई, जब अपने प्यारे हबीब को दुनिया में भेजा, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब हमारे दरमियान में आते हैं तो रब फरमाता है, लोगों हमने तुम पर एहसान किया कि अपना महबूब तुम्हें अता फरमा दिया। और आप जानते हो कि महबूब किसी को दिया, बताओ कोई अपना महबूब किसी दूसरे को दे देगा? दे सकता है? नहीं दे सकता है। ये अल्लाह का करम है कि रब ने अपना महबूब हमें अता फरमा दिया, रब ने अपना प्यारा हमें दिया। इसलिए तो कहते हैं बरेली के इमाम ने हमें सिखाया, लोगों उस महबूब की कद्र करो, उस महबूब के ऊपर अपना सब कुछ कुर्बान कर दो, अपना तन मन धन कुर्बान कर दो। इसलिए तुम्हें जो कुछ मिला है इसी मुस्तफा की बदौलत मिला है। और मरने के बाद में आखिरत के दिन अल्लाह जो कुछ तुम्हें देगा इसी मदीने के ताजदार के तवस्सुल से देगा। इसलिए जब तक दुनिया में रहो मुस्तफा की मोहब्बत में जियो, जब दुनिया से जाओ तो मुस्तफा की मोहब्बत में जाओ। और ये कहते हुए जाओ, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मदीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम
तुम्हारे लिए बने दो जहां, तुम्हारे लिए ज़बान दमन में ज़बां, तुम्हारे लिए बदन में है जान, तुम्हारे लिए हम आए यहाँ, तुम्हारे लिए उठे भी वहाँ, तुम्हारे लिए सबाबो चले वो बाग खिले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिबा के गले सना में खुले, रज़ा की ज़बान तुम्हारे लिए। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, बेशक वाह, चुनी लो चुना तुम्हारे लिए, जिंदाबाद बने दो। और ये कहते कहते जिंदगी अगर तमाम हो गई तो इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी की मिराज हो जाएगी, आपकी आखिरत की मिराज हो जाएगी। अल्लाह मुझे आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ज्यादा से ज्यादा खर्च करने और लोगों का ख्याल रखने की हमें और आपको तौफीक अता फरमाए। और एक बात और सहन नशीन कर ले, जुलूस मोहम्मदी कल निकलेगा नहीं निकलेगा? निकलेगा। तो आप उस जुलूस में कोई हुड़दंग वाला काम ना करें। जो अब से कुछ दिन पहले हमारे अपोजिट लोगों ने किया था, वो काम हमें नहीं करना है। इस्लाम एक शाइस्तगी का मजहब है। इस्लाम किसी को तकलीफ दे के आगे नहीं बढ़ा, बल्कि इस्लाम अपने किरदार और अपने अखलाक को लोगों के सामने पेश करके आगे बढ़ा। इसलिए जो इस्लाम की शाइस्तगी है, जो इस्लाम का पाठ है, जो इस्लाम ने सबक पढ़ाया है, मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि उसी सबक पर अमल करके कल हम जुलूस मोहम्मदी में शरीक हों। शरीक हो गए। जुलूस से पहले कारोबारी आदमी हफ्ते में एक दिन छुट्टी करते कि नहीं करते? वो छुट्टियां अपनी जगह, लेकिन ईद मिलादुन नबी की छुट्टी सबसे बड़ी छुट्टी होनी चाहिए। पूरी साल कारोबार करो, लेकिन विलादत मुस्तफ़ा के दिन छुट्टी करके नबी की मोहब्बत में अपने घरों से नबी की मोहब्बत का ऐलान करो, अपने किरदार के जरिए, अपने अमल के जरिए, अपने कैरेक्टर के जरिए, अपने अखलाक के जरिए। कल जब जुलूस मोहम्मदी निकालें तो उसमें कोई भी ऐसा म्यूजिक सिस्टम नहीं होना चाहिए जिससे कि ऐसा महसूस ना हो कि देखो ये क्या कर रहे हैं। ऐसा कोई अमल तो नहीं होगा। डीजे वगैरह साउंड भी ना लगवाएं, बल्कि एक टुक टुक वगैरह के ऊपर 2 सुरानियां होनी चाहिए। सादा बिल्कुल सबसे बेहतर है। 2 सुरानियां आप लगवाओ, 10-12 लगाने की भी जरूरत नहीं है। इसलिए कि इस्लाम लोगों के दिलों को सुकून पहुंचाने के लिए आया, किसी के दिल को तकलीफ पहुंचाने नहीं आया। इसलिए कल जब जुलूस निकालो तो सादा लिबास होना चाहिए। ये उल्टे सीधे कपड़े रंग बिरंगे नहीं होने चाहिए। ये टी शर्ट या फटी हुई पैंट हाँ ऐसा फटा फिर रहा है, कभी और कभी इंशाअल्लाह इसका हो सकती है। जो है ख्याल रखें, बिल्कुल सादा लिबास हो, सफेद लिबास हो तो ज्यादा बेहतर है। अगर सफेद ना हो तो कम से कम कुर्ता पैजामा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कुर्ता पैजामा हो, कोई भी नंगे सिर ना हो, कोई भी नंगे सिर ना हो। सर पे अमामा बांधो, अगर अमामा ना हो तो जरूर होना चाहिए। औरतें बेपर्दा ना हो, अपनी छतों से ना झांके, ख्याल रखें। इसलिए कि इस्लाम ने औरत को पर्दे का आदेश दिया है। बेशक मिलाप आप औरतें सोचती होगी मौलाना हमारे ऊपर पाबंदी लगा रहे हैं, हम भी तो याद मुस्तफा मनाना चाहते हैं। मर्द अगर गली में निकल के नबी पर दुरूद सलाम पढ़ के विलादत मुस्तफा का जश्न मना रहे हैं, तू घर में मुसल्ला बिछा कर के मुस्तफा पर दुरूद पढ़ के मिलाद मुस्तफा दुनिया को बता दे वो और हैं जो सब गलत गलत होके रोडों पे निकलते हैं। ये इस्लाम की शहजादी की आमद पर जश्न मनाते हैं तो मर्द रोड पर निकल के मनाते हैं, तो औरतें अपने घर में रह के नबी की याद और मोहब्बत मनाती हैं। मुस्तफा का फजल एहसान होगा आपके ऊपर। तो इस अंदाज से निकलें, बाबुजू होकर के निकलें, बाबुजू होकर के निकलें। नात पढ़ने वाला नात पढ़े, कोई म्यूजिक की उसमें वो मत लगाना, बल्कि जो पढ़ने वाले हों वही नात पढ़ें।
और 20-20 नारे लगाएं तो वो नारों का जवाब देते रहें, दुरूद पाक पढ़ते हुए चलें। निगाहें किसी की दीवारों पर नहीं होना चाहिए, किसी के मकान के ऊपर नजर नहीं पड़ना चाहिए आपकी, बल्कि आपके चलने का अंदाज ऐसा हो निगाहें जमीन को देखती हो, ज़बान से कलमे तैयब आप पढ़ते हो, दुरूद पाक पढ़ते हो, सुभान अल्लाह का विर्द करते हो। और जब ये अंदाज से आप चलोगे तो यकीनन अगर हमारा मुखालिफ तुम्हारे अंदाजे गुफ्तगू और अंदाजे जुलूस को देख लेगा तो आज नहीं तो कल जरूर वो आपका ही होकर रह जाएगा। अल्लाह हम सबको ये तर्ज अमल अपनाने की तौफीक अता फरमाए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप हज़रात जाइएगा नहीं, क्योंकि बड़ी बड़ी अजीम हस्तियां अभी मौजूद हैं, सबको इन्हें समाअत करना है खूब अच्छे तरीके से। आप दिल से